स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। यहां पे सुधांशु पटेल के द्वारा आप जो खबरें देखने जा रहे हैं दोस्तों, आपको बता दूं ये खबरें आप शेयर और लाइक जरूर करना। आज बहुत बड़ी खबर आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं जो आप लोगों की रिटायरमेंट एज को लेकर के है। अभी अभी नोटिस एक डाला गया है। दरअसल कहां डाला गया है वो सब कुछ हम बताएंगे इसी वीडियो में, और आपको उससे पहले बता दूं क्यों लोगों को इसके बारे में चिंता होने लगी। दरअसल अभी तक ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। 62 वर्ष से ज्यादा की जो बहनें हो चुकी थी वो भी जो है अपना नौकरी वगैरह कर रही थी, लेकिन अब उनकी नौकरी खतरे में आ रही है। जो 62 वर्ष से ऊपर की हैं और उनकी नौकरी जा सकती है, नौकरी गई समझो, यही एक वजह है। क्यों? क्योंकि अभी भर्तियां भी आने वाली जिसको लेकर के गंभीरता दिखाई जा रही है। दरअसल ये भर्तियां 10 साल से बराबर आ ही रही हैं, लेकिन अभी तक आ नहीं पाई हैं। सरकार प्रशासन क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन ये 62 वर्ष का जो रिटायरमेंट की एज है वो यहां पे बढ़ाई नहीं गई है। दरअसल उड़ीसा में आपने देखा था 62 से 64 वर्ष कर दी गई थी। मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले उड़ीसा से जो बहन थी उनके द्वारा भेजी गई जो लेटर थी वो आप लोगों को मैंने दिखाई थी। वहां पे 62 से 64 वर्ष कर दी गई थी, 2 वर्ष बढ़ा भी दी गई थी। लेकिन यहां पे जो उत्तर प्रदेश की मैं बात करने वाला हूं, यहां पे 62 वर्ष में रिटायरमेंट एज आपको देखने को अभी मिल सकती है, क्योंकि नियुक्तियां आने वाली हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने क्या शक्ति दिखाई है अभी आपको हम बताते हैं। दरअसल जो भी भर्तियां होंगी, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, चुनाव के बाद हो पाएंगे। अभी एक लेटर मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर देना आप सभी लोग, और तो और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। यहां पे सेवा समाप्ति वगैरह का नोटिस वगैरह भी उनको दिया जाएगा। यहां पे आप देख लीजिए अब क्या होगा, ये तमाम चीजें हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं वो लेटर, और उसके बाद में आते हैं अपनी बड़ी खबरों पर। तो दोस्तों ये लेटर हमारे पास आया हुआ है, ये सीतापुर से है और ये 9 तारीख को निर्गत किया गया, यानी कि ये कल 9 अप्रैल को ये निर्गत किया गया। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, डिटेल से लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक जिले को लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दरअसल निर्गत हर जिले के लिए किए गए होंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा एक जिले के बारे में अगर मैं बता रहा हूं तो आप लोग खुद इतने समझदार हो चुके हैं, वो समझ सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में एक जिले के लिए ऐसा नोटिस भेजा गया जिलाधिकारी को, तो ऐसे हर जगह भेजे गए होंगे और वहां पे यही चीजें मांगी गई होंगी, और इसी वजह से भर्तियां हो सकता है ज्यादा भी आए। देखते हैं वहां पे क्या होगा। ये तमाम चीजें आगे निकल के जो भी आएंगे, और ये लेटर आप लोगों को अच्छे से मैं अभी पढ़ के सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, बहुत कुछ आपको यहां पे सीखने को मिलेगा। सीतापुर के लिए भेजा गया है, ऐसे हर जगह भेजा जाएगा। आपको बता दूं 62 वर्ष की जो आयु पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं की सूची में सेवा समाप्ति प्रस्ताव अधो हस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई हैं। दरअसल आपको बता दूं ये बिंदु है और ये मेन बिंदु है, ये प्रस्तुत नहीं किया गया। अभी आप लोगों को मैंने कुछ समय पहले एक लेटर दिया था निदेशालय की तरफ से, जहां पे जिलाधिकारियों से मांगा गया था कि जितने रिक्त पद हैं आंगनबाड़ियों के आपके वहां पे, तो उनको आप दिखाएं, उनकी सूची बना करके भेजें, और उसके बाद में ताकि कितनी वैकेंसी है, कहां कहां पे है, ये सब कुछ निकल के सामने आए और वहां पे तैनाती बहनों की जाए, नई भर्तियां की जाए। दरअसल वहां पे अभी ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला, और इसमें एक समस्या ये आ रही थी कि 62 वर्ष पूरी कर चुकी बहनें जिनकी अभी सेवा समाप्ति का नोटिस उनको नहीं दिया गया है, उनकी नौकरी अब जाने वाली है। मैं आपको कहना चाहूंगा वीडियो आप भेजिए, क्योंकि यहां पे बता दूं यहाँ पे 2 साल एज वगैरह जैसे उड़ीसा में बढ़ाई गई, बहनों को विश्वास है कि उनकी भी बढ़ा दी जाए तो अच्छा होगा, सरकार उनके लिए कुछ करे। अभी तक तो वो कम पैसों में ही सब कुछ करती रही, और जब मानदेय बढ़ने की बारी आई तो नोटिस सेवा समाप्ति के भी आने लगे। दरअसल यहाँ पे एक और हमने न्यूज़पेपर से उठाई ये फोटो, रोजगार मुक्त राष्ट्रवाद बताया जा रहा है। रोजगार मिलेगा ही नहीं इस देश में। यहाँ पे बीजेपी के घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों पर एक शब्द नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा बीजेपी का घोषणा पत्र, सरकारी नौकरी किसको मिलेगी, क्या मिलेगी, कुछ नहीं था। सिर्फ ये एक तरह का लोगों का कहना जुमला था कि वहां पे करोड़ों लोगों को सिर्फ रोजगार मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे करोड़ों नौजवान में से बड़ी संख्या में मोदी को ही पसंद करते होंगे। मतदाताओं के इतने बड़े समूह के सवाल को सामने से छोड़ देने का साहस सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। तो उन लोगों का जो भविष्य था वो दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे पढ़ते हैं, वो कहां जाएं पढ़ करके, कुछ नहीं समझ में उनकी आ रहा है। तो यहां पे सेवा समाप्ति का जो नोटिस आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाएगा, दरअसल उनकी जो भर्ती आने वाली है, और इस सहायिका बहनों के लिए भी है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे सहायिका बहनों के लिए नहीं, दरअसल आपके लिए अगर चैनल पर आंगनबाड़ी खबरें लिखा हो तो समझ लेना आप सभी बहनों के वहां पे आवाज लगाई जा रही है। तो यहां पे मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि संदर्भ जो ये संख्या वगैरह होती है, जो आदेश आता है कार्यालय से, उसके अनुसार जो निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या वगैरह दी हुई है 13 फरवरी 2019 के अनुपालन में आप सभी को अवगत कराया गया था कि माध्यमिक
जो उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में दायर याचिका संख्या वगैरह दी हुई है। और दिनांक 29 मई 2018 को दिए गए आदेशों के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के मानदेय आधारित रिक्त पदों नियुक्ति की जानी है। रिक्त पदों को लेकर के नियुक्ति की जानी थी। जिनको मानदेय मिलता है, दरअसल ये मानदेय के लिए नहीं है, मानदेय आधारित आप लोगों को जो सेवाएं दे रही हैं उस आधार के अनुसार ये वाक्य लिखा है। शासनादेश संख्या यहाँ पे दी हुई है 16 जनवरी 2019 के निर्देशानुसार यह नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के चयन हेतु शासनादेश संख्या जो यहाँ पे दी हुई है 4 सितंबर 2012 की और दी अवस्था के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी। शासन एवं निदेशक महोदय से जो उनके उक्त निर्देश के अनुक्रम में अग्रिम कार्रवाई किए जाने हेतु परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका के रिक्त पदों का विवरण अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराने हेतु आप सभी को निर्देशित किया गया। यहाँ पे देख लीजिए था लिखा हुआ है। दरअसल आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था 15 दिन के अंदर ये सूचियां सब मांगी गई है। सरकार ने मांगी, मतलब निदेशालय में मांगी है हमारे इन जिलाधिकारी महोदयों से, हर जिले से। लेकिन वो सूची दरअसल उस पर क्या हुआ आगे इसमें भी लिखा है और 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराने हेतु आप सभी को निर्देशित किया गया था। किंतु उद्यतन जो उक्त शासनादेश के पैरा 2 के बिंदु संख्या 3 के अनुसार 62 वर्ष की जो आयु पूर्ण कर चुकी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की सूची में सेवा समाप्ति प्रस्ताव अधो हस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। यही कारण रहा है कि आने वाली भर्तियां अब थोड़ा समय और ले सकती हैं और ये चुनाव बाद ही हो पाएंगी और इसमें अभी और ऐड की जाएंगी। जो बहनें 62 वर्ष से ज्यादा की हैं उनको सेवा समाप्ति का नोटिस देकर के उनकी नौकरी छीनी जाएगी। उसके बाद में और भर्तियां बढ़ाई जाएंगी। दरअसल ये सरकार शिकंजा कसने वाली है। तो बहनों को सरकार मानदेय देने में भी देरी करती है। लोग एक तरफ परेशान है हमारा मानदेय कब आएगा, दूसरी तरफ से जो अभी तक तो इतने दिन से भर्तियां नहीं आई और ना मानदेय बढ़ाया गया। सरकार कहती है हमारी सरकार सत्ता में रहेंगे तो हम बढ़ाएंगे। दरअसल अब जो रिटायर होने वाले हैं उनको इस नौकरी में इतने दिन से अपनी सेवा देते हुए बहनें जो 40 साल से दे रही थी उनको क्या मिला, तो वो उनमें काफी निराशा है। तो यहाँ पे देखना यही होगा आगे क्या होता था। शासन के पत्र संख्या वगैरह जो 16 जनवरी 2019 के क्रम में निदेशक जो बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 13 फरवरी 2019 के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या जो टीसी दिनांक 4 सितंबर 2012 में दी गई अवस्था के अनुसार कार्रवाई किए जाने के क्रम में प्रस्ताव अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराए और जिससे आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत, समझ लीजिए आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के चयन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यानी कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी आप लोगों के चयन को लेकर के जो प्रक्रिया है वो निदेशालय से आगे बढ़ेंगी। तो बहुत बहुत एक खुशी की लहर है। जो लोग नई जो अभी आने वाले हैं युवा, जो बहनें जो देखना चाहती हैं ख्वाब अपनी इस भर्ती को लेकर की, तो दरअसल भर्ती को लेकर भी एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए ये हो सकती है। लेकिन मैं वही कहना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन जो बहनें हैं 62 वर्ष की जिनकी एज पूरी हो चुकी है, जो फिर भी जॉब कर रही थी, अब उनके लिए एक झटका भी लगने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी बहुत बड़ी होगी। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बिना आपकी शेयर से हमारी मेहनत बेकार जाती है। यहाँ से आवाज लगाते हैं तो आवाज अगर सरकारों के कानों तक ना गूंजे तो फायदा ही क्या। दरअसल आपको बता दूं कुछ लोगों को शायद बुरा लग रहा होगा इन चीजों को लेकर के, लेकिन ये अधिकारियों के नियम है, कानून है, इनको वो निकालेंगी क्योंकि वो अपने कहे अनुसार कुछ नहीं कर सकती हैं। उनके ऊपर भी जो एक तरह से लिखित कार्रवाई होती है, कुछ भी यूं समझ लें कि जो नियम कानून है उनको करना उनको पड़ेगा। लेकिन शायद मेरे ख्याल से लोगों का ये कहना है कि 62 वर्ष की एज रिटायरमेंट के लिए अभी तक तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था आंगनबाड़ी का, लेकिन ओडिशा में था तो वहां पे 62 वर्ष से 64 वर्ष किया गया। जो हकीकतें हैं हर राज्यों की मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन देखिए आज नहीं तो कल सेवा समाप्ति तो होनी ही थी। लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है कि हमारी सरकार, ये भाजपा सरकार, इनके लिए अगर पेंशन की सुविधाएं लाती या कुछ भी ऐसा लाती कि आगे इनका जीवन यापन अच्छे से गुजरता तो बहुत अच्छा था। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे वीडियो मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये सब फर्जी जो योजनाएं चल रही हैं और वो फर्जी तरीके से चलाई जा रही हैं। ऐसा कुछ सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाया ही नहीं जा रहा है। तो लोगों को बहुत एक तरह से गुमराह भी आज के समय में किया जा रहा है कि कैसे बहनें और लोग हमारे क्या करेंगे आगे जा करके। तो उनका जो एक ये जो एज आई है हमारी बहनों की जो रिटायरमेंट के बाद की, बुढ़ापे की, दरअसल इसमें उनका भरण पोषण कैसे होगा, इन चीज़ों पर सरकार अगर ध्यान देती, उनके लिए रिटायरमेंट के बाद में कुछ अच्छा ठोस कदम उठाती तो उन बहनों के लिए भी कुछ किया जा सकता। दरअसल ऐसा कुछ उनके लिए दिखा नहीं। अभी जो पिछली योजना एक आई थी, शायद वो सही है या नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ था। वहाँ पे 60 वर्ष यानी 40 वर्ष तक शायद लोग थे जो ऐसा काम कर सकते थे और 20 से 40 शायद ऐसे ही कुछ लोग थे जो पैसे जमा करते, पहले उनके अकाउंट से पैसे कटते, उसके बाद में उनको जो 60 वर्ष के बाद में मिलते। दरअसल जो 60 वर्ष के हो चुके हैं उनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, जो निराशा उनमें भरी हुई है।
तो यहाँ पे हमारे द्वारा दिया गया एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सेवा समाप्ति नोटिस को लेकर के 62 वर्ष की जो एज है और नई भर्तियां दरअसल वो भी आपकी इसी में जानकारी शामिल होती हुई। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।